यूहान उसका 15:5 में लिखा गया है, यूहान 15:5 में, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, ही हु अबाइड्स इन मी एंड आई इन हिम बियर्स मच फ्रूट, फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। प्रभु यीशु कहते हैं, आई एम द वाइन, मैं वो द्राक्ष लता हूं और तुम इसके डाली हो, फांदे हो। अगर मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे। लेकिन इसी वचन को अगर आप स्टडी करेंगे तो वहां लिखा गया है, जो कोई फल लाता है मेरा पिता उसे फिर काटता है, प्रून करता है। क्यों? क्योंकि वो और अधिक फल लाए। पण हे कसा आहे, मी आता फल लाया तो पिता ने आके मेरे को तारीफ करना चाहिए ना। अच्छा फल लाया है, कितना सुंदर है, लेकिन मेरे को तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि पिता कह रहा, जब तक तुझे नहीं कापूंगा मेरा बेटा, तो उत्तम फल नहीं लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? हार्ट का सर्जरी करना पड़ रहा है। कैसा करेंगे? अरे कुछ तो जादू टोना करो, फूंक मारो, ठीक हो जाए। नहीं, कुछ गोली खा के ठीक हो, नहीं नहीं, करना पड़ेगा सर्जरी। क्यों? वो कठिन परिस्थिति से जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सर्जरी हो गया ना, उसके बाद तुम्हारा पूरा जीवन भर का समस्या खत्म। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब सर्जरी कर रहा है तो थामा थामा मत बोलो, बोलो प्रभु करो सर्जरी, सर्जरी करो। तकलीफ हो रहा है, होने दो। माला हे माहित आए है तकलीफ में, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि अयोब नहीं मरा, वो मरा नहीं। और ये सर्जरी करो क्योंकि इसके बाद मुझे दुप्पट मिलने वाला है। वचन कहता है, आपने कहा जो टिड्डियां खा गई हैं, जो नाकतोड़े ने खा लिया, वो मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो करो सर्जरी। तकलीफ हो रहा है तो होने दो। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आज किसी से तो बात कर रहा है। कुछ अद्भुत शुरू कर चुका है प्रभु आपके जीवन में, इसीलिए यह सब हो रहा है। रोज रोज सुबह प्रार्थना करने का मौका दे रहे प्रभु। हे देवा काहीतरी कर, काय झाला माझा? प्रभु बोलता बराबर, ये नहीं झाला होता तो तू आज मला नहीं बुलाता। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी ठेवा, सर्जरी चालू आहे। और जो सर्जरी कर रहा है एक्सपर्ट है। तुम मरने वाले नहीं हो। वो तकलीफ जो रहा, थोड़ा सा तकलीफ और थोड़ा तकलीफ और, धन्यवाद प्रभु बोल दो उसके बीच में। आमीन। अब मेरे प्रियो कठिनाइयों से मत घबराओ, क्योंकि यीशु जब तुम्हारे पास आएगा कचरा पहले फेंकेगा बाहर। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर में जब यीशु आया, लोगों को लगा यीशु हाथ उठाकर आराधना करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो यीशु का स्वागत हुआ है यरूशलेम के अंदर। पहला काम यीशु ने किया, टेबल को उखाड़ के फेंक दिया, जानवरों को खोल के रिलीज कर दिया और लोगों को डांटा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हारे अंदर बना रहूं तो तुम फल लाओगे। क्योंकि अगर तुम मुझ में नहीं हो तो कुछ भी ना कर पाओगे। थोड़ा ये कर सकते हैं, थोड़ा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन किया ना प्रभु, मैंने किया ना, मैंने मेहनत करके, कष्ट करके, आपको पूछा भी नहीं, 3 बंगलो बांधा ना मैंने। बराबर है, 3 बंगलो बांधा और 5 बेटे आपस में लड़ मर रहे हो बंगलों के लिए। ये बांध के तेरा फायदा हुआ। समझ में आया आपको? मेरे बिना किसी चीज का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो तुमने खड़ा किया उसके वजह से तुम्हारे घर में अशांति हो जाएगा। आमेन। The blessing of the Lord makes a person rich। और आगे कहता है, वो उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। आमेन। प्रभु की तरफ से जब आएगा ना तो मन में शांति रहेगा। मैंने बहुतों को बोलते हुए सुना है,
घर बांधा, सब बांधे, लेकिन काय फायदा, माझा पुरी मला रेस्पेक्ट करत नाही. आमेन. मेरा कोई कीमत नहीं करते मेरे बच्चे, क्या फायदा, जीवन रण गाना बन के खत्म हो जाएगा. इसीलिए उसके साथ एकता में हमें रहना है. और केवल एकता मतलब जैसा मैंने पहले बताया, माझा घरी येशू राहतो, मेरा घर में येशू रहता है, फिर मी त्याच्याशी बोलत नाही. नाव में जब चेले यीशु के साथ जा रहे थे, यीशु सो गया. क्यों? यीशु को बात करने के लिए कोई है ही नहीं. ऐसा क्यों हुआ कि सब जगह है यीशु सो गया? बात नहीं करने से यीशु सो जाता है. बोलो, बात नहीं करने से यीशु सो जाता है. बाइबल में लिखा गया है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊंघता. लेकिन जो यीशु से बात नहीं करेगा, उसके जीवन में यीशु, हमने वचन में देखा है, यीशु ने सोया. और केवल यीशु ही नहीं, पिता परमेश्वर भी सोए हैं. जितने लोगों को थियोलॉजी पता है, पढ़ा है, उनको मालूम है, देयर इज अ साइलेंट पीरियड इन बाइबल. साइलेंट पीरियड. मलाकी और मैथ्यू के बीच में एक पेज पलटता है ना, 400 साल का गैप है वो, उसको साइलेंट ईयर बोला गया है. प्रभु चाहता है कि वो तुम्हारा सबसे जवळ रहे. He wants a very close fellowship with you. बाइबल में लिखा गया, यूहान उसका 17:21 में क्या लिखा गया है मेरे प्रियो, जरा पढ़े आप. That they may all be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us. ये यीशु का प्रार्थना है. यीशु का बोलने का वचन नहीं, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं. इमेजिन, यीशु आपके साथ अति निकट रिलेशनशिप के लिए क्या बोल रहे हैं. यीशु कह रहे हैं, पिता, जैसे आप और मेरा रिलेशन है, जैसा आप और मैं एक हैं, वैसा ये मेरे लोग और मैं एक हो जाए, ऐसा करो प्रभु. आमीन. यानी पिता के जगह पर यीशु अपने आप को रख रहे हैं और यीशु अपने जगह में हमको रख रहे हैं. वो एक चाहिए मेरे प्रियो. नाही, मी चर्चला जातो मग काय, वचन ऐकतो मग काय, गीत पण गातो मग काय, तुझा रिलेशन आहे का यीशुवर? आप क्या छोड़कर आए हो? यीशु के पास क्या छोड़कर आए हो? आप रीति रिवाज छोड़कर आए हो, आप प्रक्रियाओं को छोड़कर आए हो, ये विधि वो विधि करके छोड़ के आए हो. क्यों? क्योंकि विधि और प्रक्रिया और रिवाजों के द्वारा नहीं, परंतु रिलेशनशिप के द्वारा परमेश्वर का साथ हमारा संपर्क है. आमेन. तू चर्चला जातो, बरं, बायबल मध्ये लिहिलेलं आहे, पण मला तू एकटाच पाहिजे. कुठे? दरवाजे के अंदर जा, घर के अंदर जा, दरवाजा बंद कर आणि माझ्याशी एकटाच बोल. यह है यीशु का इच्छा आपके और मेरे जीवन में. प्रेज द लॉर्ड. ये एकता, परमेश्वर के साथ एकता हमारा आधार है. आज हर कोई अपने आप से सवाल पूछ ले, क्या मैं वो एकता के साथ हूं प्रभु के साथ, या फिर मैं विजिटर हूं, मंदिर में आता हूं और फिर घंटी बजा के जाता हूं. क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा. प्रभु कहता है, देखो मैं दरवाजे पे खड़ा होकर नॉक करता हूं, जो दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा. इट टॉक्स अबाउट फेलोशिप, रिलेशनशिप. तुम्हारे साथ बैठकर यीशु खाना खाना चाहते हैं. क्यों खाना खाना चाहते हैं? क्योंकि जब यीशु तुम्हारे साथ खाना खाएंगे तो वो, तुम उनको रोटी नहीं दोगे, वो तुम्हें रोटी देंगे. और जब वो रोटी देंगे तो तुम्हारी आंखें खोल जाएंगी. आमीन. यीशु का जब पुनरुत्थान हो गया, इमाउस के रास्ते पे दो प्रभु के शिष्य जा रहे थे. प्रभु उनके साथ हो लिए. उनको पता भी नहीं चला कि यीशु है, क्योंकि उनको पहचान नहीं आ रहा है. उनकी आंखें बंद है. बातें करते करते लंबा बात करते हैं यीशु के साथ. जब यीशु उनको छोड़कर जाते ही रहते हैं,
तब वो कहते हैं आइए, रात हो गया, हमारे साथ कुछ खाना खाइए। यीशु आते हैं, बाइबल में लिखा गया जैसा यीशु ने रोटी तोड़ा, किसने रोटी तोड़ा और उनको दिया। घर किसका है? उनका। रोटी किसका है? तोड़ा किसने? यीशु को रोटी आप मत दो, अपना रोटी दे दो और बोलो प्रभु इसको तोड़ के वापस मुझे दो। आमीन। जब वो रोटी यीशु ने तोड़कर उन्हें दे दिया तब बाइबल में लिखा गया है उनकी आंखें खोल गए और वो पहचान गए ये तो यीशु है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?